तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। यह मूवी बहुत ही मज़ेदार और रोमांटिक होने वाली है और इस मूवी का नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमेन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरू हमें एक लड़के को दिखाया जाता है और इसका नाम रोजर होता है। रोजर बहुत ही ठरकी लड़का होता है और रोजर कई सालों के बाद अपने घर वापस आ रहा था। उसे लेने के लिए रोजर की माँ ने एक लेडी वुमेन को भेजा था। रोजर उसके खरबूजों को देखने लगता है, जिस वजह से उसका छोटा अलीदीन बाहर निकलने के लिए बेताब होता है और वो वुमेन भी समझ रही थी कि इसके इरादे नेक नहीं है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती और रोजर अपने घर पहुंच जाता है और सब उसकी फैमिली मेंबर रोजर का स्वागत करते हैं। तभी रोजर की माँ की नज़र उसकी पैंट पर पड़ती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी पैंट पर ये मलाई कैसे लग रही है। इस पर रोजर कोई जवाब नहीं देता। तभी पास में खड़ी रोजर की मौसी कहती है इस उम्र में ये सब होता रहता है और उसकी मौसी अपने हाथ से उसकी मलाई साफ कर देती है। रोजर की छोटी बहन होती है जिसका नाम एली होता है और दोनों बाहर खेलने के लिए जाते हैं। वहाँ उसकी मुलाकात लफीते से होती है। लफीते को जोर की लगने लगती है और वो खड़े होकर पौधों को पानी लगाने लगती है। ये देखकर रोजर का अली बाबा उठ जाता है और रोजर जब जंगल में घूम रहा होता है तो वो नीचे गिर जाता है और उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। ये लड़की उसके ही घर में रहती थी। रोजर उसे किसी दूसरे आदमी के साथ टपाटप करते हुए देख लेता है और वो लड़की रोजर को देखकर हंसने लगती है। तभी रोजर वहाँ से भाग जाता है। रात को रोजर अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। उसकी माँ डिसिप्लिन के मामले में बहुत सख्त होती है। उसके बाद रोजर अपने कमरे में सोने चला जाता है। तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो एक नौकरानी दरवाजे के बाहर झुकी हुई थी। दरअसल कोई ठरकी पीछे से उसके साथ टपाटप कर रहा था। रोजर वापस अपने कमरे में आ जाता है। तभी उसे एली दिखती है और एली उसके बिस्तर में छिपी हुई थी। एली उसे अपनी मौसी के बारे में बताने लगती है। वो कहती है मौसी अभी तक वर्जिन है क्योंकि उन्हें मर्दों से बहुत डर लगता है। रोजर कहता है तुम्हें किसने बताया। एली कहती है मुझे अपने घर की एक नौकरानी ने बताया था। अगले दिन एली रोजर को नदी के किनारे ले जाती है और वहाँ रोजर के घर की सारी लेडी आती है। रोजर एली से बात करने लगता है। तभी वो लेडी नदी के किनारे बैठकर बातें करने लगती है और नदी के दूसरे किनारे पर कुछ ठरके गुजर रहे थे। ये तीनों उन लेडी को देखकर अपने औजार से पौधों को पानी लगाने लगते हैं और अपने औजार को उन्हें दिखाते हैं और उजला भी उन्हें आवाज़ लगाती है और फिर उनमें से एक लेडी जिसका नाम उजला होता है वो भी अपना पिछवाड़ा उन्हें दिखा देती है। ये देखकर तीनों ठरकी कहते हैं वाह बेटे मौज कर दी। ये सब रोजर और एली छिपकर देख रहे होते हैं और सीन कट होता है। एलिजा रोजर की बड़ी बहन अपने डैड के साथ आई थी और घर के सभी मेंबर उसका स्वागत करते हैं। एलिजा सबसे गले मिलती है पर रोजर से गले नहीं मिलती और रोजर इस भेदभाव को समझ नहीं पाता और मन ही मन कुछ सोचने लगता है। तभी एली रोजर को एक चर्च में ले जाती है और दोनों छत के ऊपर छिपकर अपनी मौसी की बातें सुनने लगते हैं और उसकी मौसी का नाम मार्गर होता है। मार्गर अपने पापों को कन्फेस करने के लिए यहाँ आई थी। मार्गर पादरी से कहती है मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। पादरी कहता है मुझे बताओ ऐसा क्या हो गया। वो कहती है जब से रोजर घर आया है मेरे नैना उसे देखने के लिए बेताब रहते हैं और रोजर मार्गर की बातें सुन रहा होता है और वो सोचता है चलो कोई तो मिला जो मेरे बारे में सोचता है। तभी रोजर पादरी के ऊपर गिर जाता है और पादरी डर जाता है। वो कहता है ये कैसी आफत आ गई है और उसके बाद पादरी रोजर की माँ से सब कुछ बता देता है। रोजर की माँ पादरी से कहती है अब आप ही बताओ इसे क्या सज़ा देनी चाहिए। पादरी कहता है इसके पिछवाड़े पर 10 जोरदार फटके लगाने चाहिए ताकि आगे से ऐसा ना करें। तभी एक नौकर कुछ घास लाता है। मार्गर उसके पिछवाड़े को लाल कर देती है। एली और उजला भी उसके पिछवाड़े को पिटता हुआ देखती हैं और रात को रोजर अपने पिछवाड़े को उल्टा करके लेट जाता है क्योंकि उसका पिछवाड़ा पूरी तरह से लाल हो चुका था। तभी उसे फिर कुछ आहट सुनाई देती है और वो बाहर जाकर देखता है तो हेलन फिर से अपने पिछवाड़े को पिटवा रही थी। तभी रोजर की नज़र फ्रैंक पर पड़ जाती है और फ्रैंक भी उस नज़ारे को देख रहे थे। तभी वहाँ पर उजला जाती है। वो रोजर से कहती है मैंने तुम्हें पिटते हुए देखा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर मरहम लगा देती हूँ। रोजर कहता है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, पर एक बात बताओ जब मैं रात को बाहर देखने जाता हूँ तो हेलन किसी के साथ अपना पिछवाड़ा पिटवा रही होती है। क्या तुम जानती हो उसके पिछवाड़े के साथ कौन खेलता है। उजला उसे बताने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। रोजर सोचने लगता है सब इधर उधर गपागप कर रहे हैं, पता नहीं मेरी बारी कब आएगी। तभी रोजर को याद आता है कि हेलन को गपागप करते हुए मिस्टर फ्रैंक भी देख रहे थे। वो उनके पास जाता है और फ्रैंक दूरबीन से चांद तारों को देख रहे होते हैं। जैसे ही फ्रैंक रोजर को देखता है वो वहाँ से चले जाते हैं और रोजर दूरबीन से देखने लगता है और वो देखता है कि 2 कपल टपाटप कर रहे होते हैं। तभी रोजर सोचता है फ्रैंक तो मुझसे भी ज़्यादा ठरकी निकला। तभी उसकी नज़र एक किताब पर पड़ती है। उस किताब में नगन लड़कियों की फ़ोटो होती है और वो उस किताब को वहाँ से ले जाता है। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो उसे अपने मोम डैड की कुछ आवाज़ सुनाई देती है।
तभी एलिजा का पति उसे झांकते हुए देख लेता है। रोजर उससे कहता है कि मेरी माँ से कुछ मत बताना, वरना वो मेरा पिछवाड़ा लाल कर देंगी। तभी रोलन रोजर से अपनी गाड़ी साफ करवाता है। जब रोलर एलिजा को किस कर रहा होता है तो रोजर पानी की बाल्टी उसके नीचे रख देता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी रोजर मुर्गियों के कमरे में जाता है। वहाँ पर उसने अपनी गंदी किताब रख रखी थी और वो उस किताब को पढ़ने लगता है और अलादीन को हिलाने लगता है। तभी वहाँ पर एक ठरकी आ जाता है और रोजर एक कोने में छिप जाता है। तभी वहाँ पर हेलिना मुर्गियों को दाना डालने आ जाती है और वो ठरकी हेलिन को खिड़की में फंसा देता है और बाहर जाकर उसके पिछवाड़े के साथ खेलने लगता है। तभी रोजर हेलिना के पास जाता है और खिड़की खोलने के लिए कहता है, पर हेलिना कहती है अभी थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी काम पूरा नहीं हुआ। जब वो बाहर जाता है तो ठरकी उसके पिछवाड़े की बैंड बजा रहा होता है और ठरकी वहाँ से चला जाता है। सीन कट होता है। रोलन रोजर से कहता है कि मेरे जूते गंदे हो गए हैं, तुम इन्हें साफ कर दो। रोजर जूते साफ करने से मना कर देता है। तभी रोलन रोजर की माँ से सब कुछ बता देता है कि रात को तुम्हारे दरवाजे से रोलन तुम्हें टपाटप करते हुए देख रहा था, जिससे उसकी माँ उसे मारने लगती है। जैसे ही रोजर वहाँ से जा रहा होता है तो वो एलिजा की बुक की जगह अपनी अश्लील बुक रख देता है और वहाँ से चला जाता है। और जब एलिजा उस बुक को पढ़ रही होती है तो रोजर उसे देख रहा था। एलिजा के मन में भी लड्डू फूटने लगते हैं। तभी रोजर का अलादीन फुनकार मारने लगता है। उज़्मा किचन में होती है। रोजर उसे पीछे से पकड़ लेता है। उज़्मा उसके सर पर प्लेट मार देती है। तभी रोजर को दिन में तारे दिखने लगते हैं। उज़्मा कहती है, अरे ये तो रोजर है, मैंने सोचा कोई ठरकी है। उज़्मा उसे अपने साथ टपाटप करने के लिए कहती है, पर वहाँ पर दूसरी नौकरानी आ जाती है और रोजर अपने अलादीन को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसका अली बाबा शांत नहीं हो रहा था। तभी वो लफीता को देखता है और वो उसे पीछे से पकड़ लेता है। लफीता भी मज़े ले रही होती है। तभी बाहर एक डाकिया आता है। वो कहता है जंग छिड़ गई, जंग छिड़ गई। जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया है और अगले दिन घर के सारे मर्द जंग में जाने के लिए कहते हैं, पर फ्रैंक कहता है मैं जंग में नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अस्थमा की बीमारी है। ये सुनकर रोजर बहुत खुश होता है। रात को रोजर पार्क में जाता है और वो सबको एक दूसरे के साथ चुम्मा चाटी करते हुए देखता है, पर रोजर बिल्कुल अकेला था और मन ही मन सोचता है कि मेरे अली बाबा को कौन शांत करेगा। अब रोलन भी वहाँ से चला जाता है और रोजर उज़्मा के साथ गद्दे ले जा रहा होता है और वो रास्ते में ही उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी उज़्मा दरवाज़ा बंद कर देती है और रोजर से कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारने लगता है और इस बार उसके अली बाबा को पूरी तरह से शांति मिल जाती है क्योंकि इस बार उसने उसके साथ काफ़ी देर तक खेल खेला था। और अगले दिन एला रोजर के पास जाती है। वो रोजर से कहती है कि मोम पादरी से कुछ कन्फेस करने वाली है, चलो देखते हैं। मोम ने कुछ न कुछ जरूर पाप किए होंगे। रोजर की माँ पादरी से कहती है कि मेरे पति मेरे साथ अलग अलग तरीके से गपागप करते हैं, क्या मैं कोई पाप तो नहीं कर रही। पादरी कहता है तुम अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती हो, ये कोई पाप नहीं है। अगले दिन कैट नदी के किनारे बैठी हुई थी। तभी रोजर भी वहाँ आ जाता है और उसके साथ गपागप करने लगता है। अब रोजर घर की सभी औरतों के साथ टपाटप करने का प्लान बनाता है और रात को रोजर मार्गरेट के कमरे में जाता है। जब मार्गरेट कमरे में जाती है तो रोजर कहता है मुझे पता है तुम अभी तक वर्जन हो, तुम्हारे साथ गपागप करने के लिए आया हूँ। पहले तो मार्गरेट मना करती है, पर कुछ देर बाद दोनों टपाटप करने लगते हैं। रात को नौकरानी चाय लेकर आ रही होती है, पर इस बार उसे कोई मर्द नहीं मिलता उसके साथ टपाटप करने के लिए। तभी वो रोजर के कमरे में जाती है। रोजर उसे पीछे से पकड़ लेता है, उसके पिछवाड़े को पीटने लगता है। अगले दिन एलिजा अस्तबल में जाती है। वहाँ रोजर आता है। रोजर अपनी बहन के जूते उतारता है, पर वो धीरे धीरे उसके कपड़े भी उतारने लगता है। एलिजा उसे ऐसा करने से मना कर देती है, पर उसने रोजर की अश्लील किताब पढ़ी थी, इसलिए वो भी रोमांटिक हो जाती है और दोनों टपाटप करने लगते हैं। अब घर की सारी औरतें रोजर के साथ बारी बारी से टपाटप करने जाती हैं और कंडीशन ऐसी बन गई थी कि रोजर एक बार में 3-3 की प्यास बुझाने लगा। एक दिन जब एलिजा और रोजर जंगल में होते हैं तो वो रोजर से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये सुनकर रोजर चौंक जाता है और एलिजा की नज़र हेलीकॉप्टर पर पड़ती है और वो रोजर को लेकर छिप जाती है। दरअसल सब लोग जंग से वापस आ गए थे और घर की सब लेडी उन्हें लेने जाती हैं, पर रोजर वहाँ पर खड़ा होकर सोचने लगता है अब मेरे अली बाबा को फिर से कौन शांत करेगा। और सब लोग डिनर करने लगते हैं। उसके बाद उज़्मा कहती है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। उसके बाद उसकी मौसी भी कहती है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। फिर रोजर सोचने लगता है जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना मेरी माँ मेरा पिछवाड़ा लाल करवा देगी। वो उजला से लाल रंग का नेल पॉलिश मंगाने के लिए कहता है। वो नेल पॉलिश को लेकर एलिजा के पास जाता है। वो एलिजा से कहता है कि आज तुम रोलन के साथ टपाटप कर लो। उसके बाद वो मौसी के पास जाता है और वो उससे कहता है कि तुम फ्रैंक के साथ शादी कर लो, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो शादी के लिए मान जाती है। फिर वो उजला के पास जाता है। वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है,
पर उजला ने पहले ही किसी को फंसा रखा था और तीनों की एक साथ शादी हो जाती है और किसी को भी पता नहीं चल पाता कि रोजर ने सबके साथ क्या गुल खिलाए थे। अगले दिन रोजर कॉलेज के लिए रवाना हो जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।